मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नग़्मे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तेरे ओम शांति। पल दो पल का साथ हमारे। भगवान भी इंसान की फितरत अच्छे से जानता है। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। बाबा कहता है बिना मतलब के तुम मुझको याद नहीं करते। अभी बाबा कहता हूँ तुम्हारा मतलब सिद्ध करने बैठा हूँ। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल। बाबा कहता है बस बच्चे मेरी जवानी माना आयु, सीमा, लिमिटेशन। समय किसी के लिए ना रुका है ना कभी रुक सकता। भगवान भी जिस तन का आधार लेकर जिस सोफे पर बैठता है ना, वो तन भी छूट जाता। भगवान ने जिस तन का आधार लिया चला। मैं पल दो पल का शायर। बाबा कहता है देखो सम्मुख बैठकर जिन्होंने भगवान को सुना, बाबा कहता है उनका भाग्य देखो।
और उसमें भी बाबा कहता है दुर्भाग्यशाली भी देखो जो सम्मुख भगवान के बैठकर भी बाप को फारकती देकर चले गए। सारा मैजिक बैठने का ही नहीं होता। कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बाबा कहता है भेद है सुनने पर, है ना। बाबा जब कर्मेंद्रियों की बात करता है तो देखो, एक है हमारे कान, एक है आंखें, है ना। आंख क्या करती है, जब आप एक डायरेक्शन में देखते हो, एक जगह देखते हो ना, तो आंख चारों तरफ नहीं देख सकती। लेकिन कान, कान चारों तरफ की आवाजें सुन सकते हैं। फर्क है। आंखें तो चाहो बंद कर लोगे, लेकिन कान, लोग कहते तो है कि कान बंद कर लो, गांधी जी के बंदर दिखाते हैं। कानों का पर्दा भी बताते हैं कि कानों के पर्दे भी होते हैं। लेकिन कान तो हमारे 24 घंटे खुले हुए, और अच्छी बात है खुले हुए, क्योंकि अगर कोई सोया हुआ हो ना, तो सोए हुए को जगाने के लिए सबसे पहले हम उसको आवाज ही देते हैं। कान बंद करके नहीं सो रहा, आंखें बंद करके सो रहा। तो अगर कानों में उसकी आवाज चली जाए तो उठ गया। कई होते हैं जो आंखों पे जब तक आप पानी नहीं डालो ना, कहते हैं मेरे मुंह पर पानी डाल देना तब उठूंगा, मैं ऐसे नहीं उठता। नींद इतनी गाढ़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ भगवान को देखने दिखाने की तो बात नहीं, है ना। इसलिए दुनिया में हम भक्ति में भी कहते आए, मन की आंखें खोल। मन की क्या आंखें खोलें, मन तो अंधा ही कह लो इसको। कहते हो ना, सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखती है। आंखें तो बंद है अंधे की, लेकिन क्या देख रहा है फिर भी। सावन का अंधा है तो हर जगह हरियाली देखता है उसका मन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी बात नहीं बनेगी, भगवान जो विचित्र है, बाबा कहता है ना। वाणी के द्वारा, श्रवण के द्वारा बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं इस ज्ञान का अनुसरण करती हो। तो संगम का ये पल दो पल का साथ हमारा, बाबा कहते हैं बच्चे समय को भी वरदान है, समय को ही वरदान है। तो समय की क्या डिमांड है अभी, कहते हैं ना समय की क्या मांग है अभी। तो समय की मांग बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं देखो, अभी समय की मांग ये है कि पुराना जो है ना, बाबा कहता है तुम्हारा, आज बाबा ने संबंधों की बात की। बाबा कहता है अब तुमको नए संबंध बनाने होंगे नई दुनिया में। तो बाबा कहता है ये जो पुराने संबंध है ना, तो बाबा कहता है ये पुराने संबंधों से अभी अपना लगाव और झुकाव, ये सिलाइयां बाबा कहता है आप खोल दो। पुराना कपड़ा जब तक हम उतारेंगे नहीं, तब तक नया पहन नहीं पाएंगे। सो सिर्फ तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं शरीर की बात नहीं करता हूँ, है ना। हम दुनिया में जिन संबंधों को जीते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे और रिश्तेदार, मित्र, संबंधी जो भी, उन सब की पकड़, जो बाबा हमें कहता है ड्रामा में 84 जन्मों का पूरा, जो बाबा कहता है पार्ट है ना तुम्हारा, वो नून है ना। तो क्या समझाता है बाबा, बाबा तो कह रहा है कि पुराने जो संबंध है ना, इनको बाबा कहता है अभी छोड़ो, और नए संबंधों में बाबा कहता है अभी तुमको जाना है, तो उसकी तैयारी करो। ऐसा ही कराते हैं हम एक लड़की की जब शादी करते हैं, शायद मरता तो कोई नहीं है उसका,
बाप के घर से डोली में बैठेगी वो, है ना, सबको कैसे विदाई देती है, क्या सुनाया समझाया जाता है उसको कि बच्चे अब अगला घर आपका असली घर है ना, हम तो यहीं तक थे, डोली तक बिठा दिया हमने, आगे आपका जीवन उन लोगों के साथ। तो एक ही संसार में बैठे हैं, तो वो एक अलग बात है कि बेटियां शादी के बाद भी मिलती जुलती हैं, आती जाती हैं, नाना नानी बन जाते हैं तो भी वो बच्चों को साथ ले ही आती है। बाबा कहते हैं ये तो हद की बात है, रोज पूछते रहते हैं आज तबीयत ठीक है, आज घर में क्या हुआ, आज कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया, लगाव है ना। तो बाबा कहते हैं चलो माया के साथ खेले, यहाँ करते भी क्या, अगर ये हद का पाठ नहीं बजाते तो करते भी क्या। हद का पाठ बजाते बजाते ही तो बाबा कहता है तुम्हारी बैंड बजी, बैंड तो तभी बजी। किसी बहुत समझदार ने एक बहुत समझदारी की बात कही, वो कहते हैं जब इंसान के जीवन में दुख का समय आता है तो एक्चुअल में वो उसके लिए सुख का समय आ गया। दुख का समय है तो तड़पेगा, कोशिश करेगा बाहर निकलने की, परेशानियों से मुसीबतों से तो खोजेगा, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, आखिरी बाबा कहता है जो मील का पत्थर हूं ना, बाबा कहता है वो मैं ही, मेरे बाद बाबा कहता है इस संसार में और कुछ है नहीं। यही बाबा कहता है तुमको वो सच्चा सुख और सच्ची शांति भगवान से मिलते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं आया ही तुमको यही देने आऊं, यही ढूंढ रहे थे ना तुम। तो बाबा हमको ये सुख और शांति, बाबा कहते हैं बच्चे जितना आप अंतर्मुखी बनते हो ना, आत्मचिंतन की डुबकी बाबा कहता है जब तुम लगाते हो ना, तो यहीं से बाबा कहता है तुमको वो सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलती है। तो बाबा हमको ये जो रोज रोज ज्ञान सुनाता है ना, सबसे पहले मिलते ही क्या कहता है, अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा समझना, बाबा कहता है बच्चे ये जो शरीर है ना, इनकी 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, इनके अनुभव से न्यारे, मन के अंदर जो रील घूमती है, जो कहानियां चलती हैं, जो वायलेंस होता है मन के अंदर, जो इच्छाएं पनपती हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इसके भी साक्षी, इससे भी डिटैच, ये है बाबा कहता है तू आत्मा, ना हार्डवेयर होगा ना सॉफ्टवेयर होगा, ये सब बाबा कहता है तेरे अंदर नूर है। तो बाबा जिस प्योरिटी की बात रोज रोज करता है, आज भी बाबा ने प्योरिटी के नाम पर क्या कहा, बाबा ने कहा मुझे ऐसे बच्चे पसंद हैं जो कैसे हैं, बाबा कहता है गरीब, इस समय की बाबा कहता है गरीबी भी वाह वाह है, गरीबी, है ना, भगवान को हमने एक जो टाइटल दिया वो दिया गरीब नवाज। तो बाबा कहता है मैं गरीबी किसको कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है तो तुम गरीब हो गए, नहीं बाबा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, ये गरीबी बाबा कहता है, ये तुम्हारे पास है ना। बाबा कहता है आप फोटो में कोई हो जिसने, बाबा कहता है विचित्र भगवान को पहचान लिया, नहीं तो दुनिया तो किंतु परंतु ही करती रह जाती है कि इसके तन में भगवान आ गया, इसने ऐसा क्या किया था, दुनिया में और भी तो है, भक्त कोई कम है, भक्तों की माला तो बाबा रोज ही सुनाता है। ये बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा फिक्स्ड है, तुम्हारे किंतु परंतु करने से, तुम्हारे संदेह क्रिएट करने से, बाबा कहता है ये ड्रामा नहीं बदलता। हाँ, तुम बाबा कहता है अपनी किस्मत को लकीर जरूर लगा देते हो,
है ना? हम भी तो एक घर में पैदा हुए हैं। कभी मन में आया ये प्रश्न? अब तो फिर भी कई बार आता होगा क्योंकि समझदार हो गए ना अभी। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, वो तो जिंदगी में बेचारा कभी नहीं सोचता कि ये मेरी माँ क्यों है, वो मेरी माँ होती, ये मेरा बाप क्यों है, वो होता। उसको कुछ नहीं पता। कोई बोध नहीं है कि ये अमीर है कि गरीब है, कि खानदान कैसा है, शेड्यूल कास्ट है कि कौन। बाप मेरा क्या करता है, चाय के ग्लास धोता है या किसी ऊंची पद पोस्ट पर जाकर बैठता है, बच्चे को कुछ नहीं पता। जब हम बड़े हो जाते हैं, सियाने हो जाते हैं ना, तब कंपेयर शुरू हो जाता है। कहते हैं फलाने का बाप देखो। ये तो हम अपनी माँ को भी कई बार कह देते हैं। उनका क्या देख लिया इसमें, है ना? तो बाबा क्या कहता है, आपके संदेह करने से, क्वेश्चन करने से कि ये मेरा बाप क्यों, ये मेरी माँ क्यों, बाबा कहता है ये बदल तो नहीं सकती है सच्चाई। या बदल जाएगी? नहीं बदल सकती बाबा। जब मैं तुमको कह रहा हूँ बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, तो बाबा कहता है तुमको भी ये सच्चाई कबूलनी पड़ेगी कि मैं ऐसा हूँ, ऐसे ही आता हूँ, इसी तन का आधार लेता हूँ, ऐसे ही ज्ञान सुना सुना कर तुम आत्माओं को घर का रास्ता दिखाता हूँ, शिव की बारात में साथ ले चलता हूँ। अरे बारात में तो लोग खुशी खुशी चल पड़ते हैं। सोचो, बारात और एक अर्थी, फर्क है ना दोनों। बारात चलती है तो लोग नाचते टापते जाते हैं, बैंड बुक कराते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। आज मेरे यार की शादी, और जब अर्थी चलती है तो कोई बैंड बुक नहीं होता, सब रोते रोते चलते हैं। बाबा कहता है देखो ये संसार का मैं तुमको एक, और बाबा कहता है मुखौटा दिखाता हूँ। इस संसार में बाबा कहता है, जब तुम, बाबा कहता है इस संसार में फैलते हो ना तो बड़े खुश होते हो। बेटे की शादी है जी, पोते की शादी है जी, आज ये है जी, तो बाबा कहता है घर घर लड्डू बांट आते हो। तो बाबा कहता है बच्चे फिर यही वो संसार है जो आज पोता बना है, ये दादा भी जरूर बनेगा कभी ना कभी। जवान भी होगा तो बूढ़ा भी होगा तो जाएगा भी सही। क्यों नहीं हिम्मत करते हो कि अंतिम विदाई को भी सेलिब्रेशन बना दो। कुछ कुछ बदल रहा है। हम शायद 2 साल हो रहे होंगे, विनोद भैया, ममता दीदी, आप सब थे वहां पर जब हम नोएडा गए थे, याद होगा। नोएडा गए थे ना, ध्यान होगा आपको। तो वहां पर भी क्या हुआ, तो वहां एक लेडीज की, हाँ भैया भी वहां थे, याद आया, भैया भी वहां थे। कुछ कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक अच्छी एज लेके जा रहे हैं, 70-80 साल वाली, 85 साल वाली, 90 साल वाली। उनके लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती है, उनके लिए वो सुंदर सुंदर दिखाया जाता है कि देखो इन्होंने जब इतनी उम्र थी तो कितने खुश थे, यहाँ केक काटा, यहाँ शादी पे नाचे, ये पोतों के साथ, ये बहुओं के साथ, पूरे जीवन की उनकी यात्रा उस स्क्रीन पे दिखाई जाती है। क्या समझते हैं लोग? कहते हैं बड़ी बूढ़ी होके गई है, सब कुछ देख कर गई है। तो वहां पंडाल में भी आपको याद होगा जब हम वहां पहुंचे थे, तो कईयों के मन में ये प्रश्न आया था कि इनके घर में टेंट तो लगाया हुआ था, खाना भी चल रहा था, लेकिन जो परिवार था, जो और लोग थे, वो काफी सजे धजे से दिख रहे थे। दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे? कईयों के मन में ये प्रश्न आया था कि ये इतना श्रृंगार कर कर आके ये लेडीज सारी आई हुई है, थोड़ा डाउट हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम उम्र किसकी देखते हो? शरीर की। 80 साल का गया, 85 का गया, सब देख कर गया, सब हंडा के गया, सुख दुख, तो सेलिब्रेशन बनती है।
बाबा कहते हैं मैं तुमको बेहद की फिल्म दिखा रहा हूँ। आत्मा बाबा कहता है 84 का जो पार्ट खेलती है ना, हाँ बाबा कहते हैं ये है बिगेस्ट सेलिब्रेशन, बिगेस्ट सेलिब्रेशन है बाबा कहता है। तुम वहां स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक जीवन में किसी ने क्या क्या किया, जवानी थी, फिर कैसे शादियां हुई, फिर कैसे वो घर में बहुएं पोते, धीरे 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 परिवार बढ़ता गया, सुख की बेल बढ़ती चली गई, फिर वो बुढ़ापा भी आ गया, हाँ, और फिर वो रुखसत भी हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं शिव की बारात चढ़ा रहा, जाना तो सबको है दुनिया से, सबको जाना पड़ेगा। कितने भी तुम च्यवनप्राश खा लो, कितने हॉर्लिक्स पी लो, कितने प्रोटीन मिनरल शेक ले लो, जाना तो सबको पड़ेगा। तो बाबा कहता है बताओ, ये जो तुम्हारा बाबा कहता है अभी अंतिम विदाई है इस संसार से, इसको सेलिब्रेशन बनाओगे या बाबा कहता है रोते जाओगे और रुलाते जाओगे, क्या करोगे? बाबा कहता है चॉइस तुम्हारे हाथ। रोते भी जा रहे हैं लोग और पीछे वाले उनके पीछे देखो रुलाते भी जा रहे हैं, क्योंकि अधीन हो चुका हर इंसान दूसरे का, है ना। एक दो से सुख मिलता है तो आदमी बंधना चाहता है, बांधना चाहता है कि इसको कुछ ना हो जाए। बाबा ने आज हबज की बात करी है, लोभ की बात करी। बाबा कहते हैं गरीब समझ लेना कौन है। गरीब बाबा कहता है वो है जिसमें हबज ना हो। हबज माना लालच, कि थोड़ा और जी लूं, भगवान 4 दिन और दे देता मुझे। ये हबज, हबज सिर्फ रोटी की नहीं है। बाबा ने रोटी का एग्जाम्पल जरूर दिया आज कि 2 रोटी खुशी से खाओ। बाबा कहता है जास्ती हबज होनी नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे बाबा कहता है मुझे प्यारे लगते। हवज माना इच्छा, काश ऐसे हो, काश वैसे हो। बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये ड्रामा जो है ना ये बना बना है। इसमें बाबा कहता है तुम काश लगा के क्या करते हो? काश लगाकर बाबा कहता है बच्चे आप अपनी जो पावर है, जो सम्मान है, बाबा कहता है उसी को भूल जाते हो। तो योग जो बाबा हमको बार बार सिखाता है, बाबा कहता है योग का बल, योग का बल। ये किस काम आ रहा है योग का बल? जबकि ड्रामा तो फिक्स्ड है, वो कह रहा है बनी बनाई बन रही है, तो योग का बल फिर किस काम आ रहा है? किस काम आ रहा है ये योग का बल हमारा? बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे योग बल तुम्हारे काम कब आता है? जब बाबा कहते हो तुमने कृष्ण की लीलाएं देखी ना, हाँ माया के तूफान आए, आएंगे बाबा। हम्म? छोटे से बालक ने क्या किया? योग की शक्ति से बालक बना, है ना। वो तो छोटा सा एक बच्चा दिखाया है कि अभी अभी जिसका जन्म हुआ, छोटा सा बालक यशोदा के पास आया और देखो कैसे जो है मृत्यु इसका पीछा करती जा रही। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी बात है, माया माना मृत्यु। कौन सी? बाबा कहते हैं 2 मृत्यु हैं इस समय, 2 मृत्यु है। एक तो मृत्यु है बाबा कहता है जब ये शरीर छूटता है, सबका छूटता है। लेकिन दूसरी जो मृत्यु है ना, हाँ बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम फिर से कुंभकर्ण बन जाते हो, तो बाबा कहते हैं मरण तुल्य, कहते हो ना सोया और मरा बराबर हो गया। बाबा कहता है ये जो माया के तूफान तुमको आते हैं ना, ये आते इसीलिए क्योंकि माया नहीं चाहती है कि सतयुग आ जाए। तो कृष्ण का जन्म होते ही उसका जो है ना गला दबाना चाहते। बाबा कहते हैं कि आप आत्माओं की बात, रोज रोज बाबा कहता है मैं तुम आत्माओं को पालना दे रहा हूँ, शिक्षाएं दे रहा हूँ, वरदानों से तुमको पाल रहा हूँ। लेकिन बाबा कहता है वो जो माया है ना वो भी खड़ी है, बाबा कहता है ताक लगाए
कि कैसे इनकी गर्दन दबोच। तो योग का जो बल है, बाबा कहता है वो तुम्हारे काम कब आता है? अपनी स्थिति को बरकरार रखने में। कि माया जो मुझ पर विष का प्रभाव डालना चाहती है, दुख का प्रभाव डालना चाहती है, मैं उस विष के प्रभाव से न्यारी आत्मा हूं, क्योंकि अमृत हूं ना मैं। आत्मा तो कभी मरती नहीं ना। आत्मा का सत्य क्या है? कभी घटता बढ़ता नहीं। इंसान जन्म लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, 10 साल का, 20 साल का, धीरे धीरे शरीर का वजन भी बढ़ता है उसका। लेकिन आत्मा, आत्मा तो निर्भर है ना। तो बाबा जो हमको योग का बल सिखाता है, वो किस लिए सिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप अपनी पोजीशन को संभाल सको। माया ऑपोजिशन करती है, ऑपोजिशन ना करे तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी ताकत कैसे बढ़े। आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जब घर में आता है ना, थोड़ा सा जब वो बड़ा होने लगता है 4-6 महीने का, तो हाथ पैर मारने लगता है, मारता है। और माँ ये सोचे कि ये सब करके थक जाएगा मेरा बच्चा, खुश होती है वो। कहती देखो हाथ पैर चलाने लगा है। बच्चा कैसे टांगे हिलाता है, बड़ी मस्ती में हिलाता है वो। जैसे ही आप उसकी टांगे पकड़ के छोड़ते हो ना, वो फिर धर 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 बुलेट ट्रेन चलाता है एकदम से। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी आपको जो ये ताकत भरता हूँ ज्ञान योग धारणा सेवा की, तो बाबा कहता है फिर आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, धारणाओं से शक्ति बढ़ती है, गुणों से शक्ति बढ़ती है। और बाबा कहता है माया फिर सोचती है ये तो बड़ा हो रहा है। कहते हैं ना पूत के जो पांव होते हैं वो पालने में दिखाई देते हैं। तो बाबा कहता है फिर जैसे जैसे आप आत्माएं, हाँ, अपनी बीइंग में बाबा कहता है ठहरने का जब पुरुषार्थ करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर माया भी क्या करती है? माया नहीं चाहती आपको बड़े होते देख, इससे आना हो रहा है, मेरे प्रभाव में आता नहीं है, इमोशनल पेन ज्यादा लेता नहीं है, थोड़ा 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 वो बच्चा तैयार हो रहा है। धीरे धीरे ये अपना बैठने लगेगा, धीरे धीरे फिर ये खड़ा भी होने लगेगा, चलने भी लगेगा, ये सब कुछ कर जाएगा। बाबा कहता है लेकिन तुम माया के प्रभाव में ऐसे आते हो, तुमको लगता है नहीं ये गुण शक्तियां यूज करने से तो तकलीफ बढ़ रही है, लोग मेरा मिसयूज कर रहे हैं। अरे बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, हंसने बोलने लगता है, चलने लगता है, तो और प्यारा लगता है। उठा उठा के पड़ोसी उसको ले जाते हैं, आंटी जी मैं इसको खिलाने ले जाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम परमात्मा पालना में पलते हो ना, तो माया को भी बड़े प्यारे लगते हो। नहीं तो बाबा कहते हैं माया की किसी से दुश्मनी नहीं है संसार है। दुनिया देखो, माया की गोद में सो रहे हैं, माया की गोद में मर रहे हैं लोग, लेकिन माया को दुश्मन थोड़ी मानते हैं वो, है ना। काम में भी फंसे हैं, लोभ में भी फंसे हैं, अहंकार में भी फंसे हैं, क्रोध में भी फंसे हैं, मोह में भी फंसे हैं, लेकिन इस माया को वो अपना दुश्मन थोड़ी मान रहे हैं, नहीं मान रहे। हाँ जब दुखी होते हैं तब बाबा कहता है मुझको याद करके कहते हैं भगवान हमको भव से पार उतार। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम मेरे बालक नहीं बनते हो ना, तब तक बाबा कहता है मेरे वर्षे के भी तुम मालिक बन ही नहीं सकते। ये विधि है बाबा के, विधि से ही बाबा कहता है तुमको सिद्धि मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा पुरुषार्थ बाबा बार बार समझाता है क्या? बाबा कहता है जास्ती हबज नहीं चाहिए, ध्यान से समझ लेना। हबज सिर्फ हद की नहीं होती है ना, कि हम ज्ञान सुन रहे हैं अब बाबा कहता है बच्चे अब तो घर जाना है। जास्ती बाबा कहता है धन के पीछे भागो नहीं, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, कहता है ना। एक हवज तो ये है।
इसको भी नियंत्रण की तो हम बात नहीं करते, क्योंकि नियंत्रण करना अपने साथ में खिलवाड़ करना हो जाता है। कि अंदर अंदर मन तो कह रहा है कि नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, और ऊपर से हम सप्रेस करते जा रहे हैं कि नहीं, बाबा की ये श्रीमत है, पाठ लूट है बाबा, है ना। तो बाबा जब मुझको कह रहा है कि जास्ती हवज नहीं चाहिए, तो समझना हवज की जो बीमारी है, जो कीटाणु है इसका, वो कितना गहरा है। धन की बात करें, क्योंकि लालच और धन ये काफी क्लोज दिखाई देता है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, जास्ती हवज, हवज बाबा कहता है जब तुम संगम पर आते हो, भगवान के सम्मुख बैठते हो, धीरे धीरे ज्ञान के, बाबा कहता है सोपान पे पांव रखते हो, गहरे जाते हो ज्ञान में, तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर भी हवज जन्म ले लेती है। बीमारी बहुत गहरी है, बहुत गहरी बीमारी। तो बाबा कहता है यहाँ हवज कैसे जन्म लेती है? जब तुमको ये लगता है कि मुझको आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, मुझको दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना है, ड्रामा की हर आत्मा निर्दोष है ना। वो जो पुरुषार्थ करने के नाम पर कि कोई 4 बजे उठ रहा है तो मैं 3:30 उठ जाऊं, अच्छी बात है, कुछ तो करो। लेकिन बाबा कहता है वो हवज का कीटाणु चेक कर लेना। सहज मिले अविनाशी, आत्मा अपने आप में सहज है। जितना हम जल्दी करते हैं और यात्राएं करने के लिए हमको पांव खोलने पड़ते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, भीतर तक आने के लिए हर यात्रा से आपको मुक्त होना पड़ता है। यात्रा माना, यात्रा का मतलब क्या निकालते हो? कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, कुछ बनना, है ना। हम जो भी यात्रा करते हैं किस लिए करते हैं? कि वहां जाके हमको कुछ मिलने वाला है, कहीं जाना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, ये है यात्रा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आपको कहता हूँ जास्ती हवज नहीं, हवज का रोग बाबा कहता है ये तुमको फिर रसातल में ले जाएगा। तो संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं बनना। मतलब जो मैं अभी हूं ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अभी, कि मेरा पुरुषार्थ अभी ऐसा है ही नहीं। अभी भी मेरे मन में नेगेटिव आता है, व्यर्थ आता है। अच्छा, आके कहाँ जाता है? एक बार चेक तो करो बीमारी को। हम कह देते हैं ना कि बार बार नेगेटिव विचार आते हैं मन में, बार बार वो वेस्ट थॉट भी आते रहते हैं, मैं फिर उसको कंट्रोल करती हूँ कि नहीं नहीं, बाबा तो मना करता है ना कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, क्योंकि मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ड्रामा तो कल्याणकारी बना हुआ है, न्यायकारी है, प्रभु पसंद है। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि नेगेटिव बातों को मैं बाबा के ज्ञान से खत्म कर दूं। हुई हुई अगर रावण मर जाता ना, सुनना ध्यान से, पता नहीं बाबा क्या बुलवाता है हमें, बाद में हम भी सोचते हैं। कई बार बाबा मुरली में कहता है कि बच्चे, जैसे तुम्हारा बाप सर्वशक्तिवान है, ऐसे रावण को कम नहीं जानना। ये राम और रावण का बाबा कहता है रण है इस समय। लेकिन क्या रावण मर जाता है? अगर वाकई संगम पर रावण मर जाते, तो फिर द्वापर में ये दोबारा कहां से आ जाता? जो चीज खत्म ही हो गई वो खत्म हो गई। बाबा कहते नहीं, चक्र हूबहू फिर से घूमे। हूबहू बाबा कहता है तुम फिर से भक्ति करोगे, फिर से बाबा कहता है रावण के चुंगल में सीता फंसेगी। हूबहू। ये ज्ञान बड़ा रमणीक है, ये दुखी होने का विषय नहीं है।
कि मैं पुरुषार्थ तो खूब करना चाहती हूँ, सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती है, रात को नींद नहीं आती है, इधर उधर की बातें ही चलती रहती हैं, मन डरता ही रहता है ना। ये सारी बातें हम सोचते जाते हैं क्योंकि ज्ञान भी सुन रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि नहीं फिर मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, बाबा कहता है सुंदर सुंदर गीत चलाओ। फिर कौन कौन से गीत चलाते हैं हम? कैसे कैसे गीत बाबा ने देखो सेवा के लिए बनाए। तो बाबा जो पुरुषार्थ यथार्थ बताता है ना, तो समझना ध्यान से। बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही है, जो मन में वेस्ट आ रहा है, जो नेगेटिव आ रहा है, ये किधर को जा रहा है? आ रहा है ना, देखते हैं आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर किधर को जा रहा है? कहाँ से आ रहा है, किधर को जा रहा है? ट्रैफिक कंट्रोलर बने हुए हो ना। तो बाबा बच्चों को यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को जब तुम आत्मा समझते हो ना, तो आत्मा भी बाबा कहता है ऐसे देखो जैसे सागर है। बाबा कहते हैं वो नेगेटिव यही से बाबा कहता है सागर में से इमर्ज होता है, ऊपर आ जाता है, यही से आता है। सागर से वो चीज, वो नेगेटिव, वो व्यर्थ ऊपर आ गया, तले यहाँ सतह पर आ गया ऊपर। और बाबा कहते हैं फिर खेल चल रहा है ना, बाबा कहते हैं फिर अगले ही क्षण बाबा कहता है ये वापस नीचे चला जाता है। आपके अंदर बाबा कहता है ये नूंद है ड्रामा, कहीं कहीं से आ नहीं रहा कि कहीं बाहर से आ रहा। कि परिस्थिति ऐसी है कि लोग, बाबा ने कह दिया है कि बनी बनाई बन रही है। कल्प पहले भी ये हुआ था, अब फिर हो रहा है, कल्प के बाद भी हो। तो दुखी क्यों होना फिर? अपने सत्य को देखकर दुखी होना। अच्छा, आज बाबा ने बात की हवज की। बाबा ने कहा था 2 रोटी खुशी से खा लो, लेकिन पुराने संस्कार हैं, लोगों को देखते हैं तो मन में आता है वो कि हम तो वहीं के वहीं रह गए, लोग देखो 10 साल में 20 साल में कहाँ निकल गए। आ रहा है ना मन। फिर हो जाऊं दुखी कि बाबा तो कह रहा है जास्ती लालच नहीं कर, क्योंकि बाबा को तो गरीब बच्चे पसंद। तो हम ऊपर ऊपर फिर कोशिश बहुत करेंगे मन को समझाने की कि नहीं क्या ले जाएंगे दुनिया से, लेकिन अंदर अंदर वो मन जब देखता है किसी की शानदार कोठी, किसी की गाड़ी, किसी का बंगला, तो देखो अंदर जो है सागर के तले में बहुत कुछ है हमारे। ये जो हम ज्ञान रतन की बात सुनते हैं, बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि इस समय भगवान ज्ञान का सागर है ना, तो जितना बाबा कहता है तुम तले में जाओगे ना, उतना बाबा कहता है तुमको ज्ञान के रतन मिलेंगे। एक एक रतन बाबा कहता है बच्चे वर्षन जो है वो तुम कीमत भी नहीं लगा सकते हो इनकी, है ना। तो मुझको भी क्या करना, आत्मचिंतन करना, माना और गहराई में जाना कि ये जो बातें मेरे अंदर चलती है, ये जो नेगेटिव मेरे मन में बार बार आता है, जो भावना इससे जन्म लेती है, उसके भी गहरे जाओ। देखते हो ना, वो एक माँ जब देखते हैं हम, एक लेडी जब कंसीव करती है ना, तो वो कंप्यूटर पे जाके देखती है स्क्रीन पे कि ये जो अभी बच्चा जन्म लेगा माँ के गर्भ से, ये कैसा है, ठीक है सब कुछ, आंखें नाक कान सब बराबर है इसका। कंप्यूटर पे चेकिंग करती है, स्कैन करता है कंप्यूटर उसको पूरा। तो बाबा कहते हैं तुम घबराते क्यों? अगर वो टीवी पर कोई माँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस बच्चे को देखेगी तो कहेगी ऐसा बच्चा चाहिए क्या मुझे? नहीं, मुझे तो वैसा बच्चा चाहिए, गोरा चिट्टा मुस्कुराने हंसने वाला। कंप्यूटर की स्क्रीन, ये मेरा बच्चा। वो जानती है अभी तैयार नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है जो उसको दिखा रही है कि ये बच्चा अभी इस पोजीशन में है, आपके ही अंदर है। तो बाबा जब मुझको कहता है कि बच्चे आत्मा का जन्म है संगम पर, तो फड़ाक से ऐसा नहीं हो रहा। बाबा ने मुरली में भी कहा
कि जीवन मुक्ति की बात तो करता हूँ तुम्हें कि एक सेकंड में जीवन मुक्ति है, लेकिन बाबा कहता है जीवन मुक्ति समझाने में कितने साल लग जाते हैं। हमको समझ तो आ गई है कि मैं आत्मा, देह और देह की दुनिया से न्यारी निराकारी दुनिया की रहवासी हूँ, लेकिन ये देह के सेंसेशन, कर्मेंद्रियों का जो हमारे अंदर जो अभी अट्रैक्शन है, लगाव है, खाने का, पीने का, सोने का, पहनने का, क्या ये सुनते ही सब चला जाता है? नहीं। और भेजने की भी क्या जरूरत है कहीं, क्योंकि आत्मा तो 84 का पार्ट शरीर के साथ ही खेलेगी। तो अपने को आत्मा समझना, बाबा कहता है बच्चे, शरीर में बैठे हुए भी बाबा कहता है आप अनुभव की अथॉरिटी अपने अंदर ये इकट्ठी करो। जब वो माँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रही है उस बच्चे को, तो उसको एक अथॉरिटी मिल रही है कि वाकई कुछ मेरे अंदर पनप रहा है। ये है अनुभव की अथॉरिटी। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है आप अपने पूरे सत्य को जानो। आत्मा सिर्फ ये नहीं है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा कहता है फिर 63 जन्म तो बाबा कहता है क्रोध से भरे रहे बिना आत्मा के। 63 जन्म बाबा कहता है तुमने लोभ, लालच, मैं, मेरा, तेरा, बाबा कहता है यही सब किया, बिना आत्मा के कर दिया। कितने मर्डर हो जाते हैं, कितने प्रॉपर्टी पे झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बिना आत्मा के। नहीं, बाबा कहता है बच्चे आप अपने पूरे सत्य को देख लो, घबराने की बात नहीं है बाबा। जब आप संगम पर ये पढ़ाई पढ़ रहे हो कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो बाबा कहता है आपका, आपने देखा है देवी देवताओं को कई बार चौमुखी दिखाते हैं। अगर ब्रह्मा की बात करें, कई बार हनुमान को भी दिखाया है, कहीं कहीं शिव को भी दिखाया है। हम कुछ दिन, शायद 2-3 दिन पहले ये एक चीज एक माइंड में आ रही थी कि बाबा भी मुझको क्या दिखाता है। बाबा कहता है जो 5 स्वरूप दिखाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन 5 स्वरूपों में बाबा तो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देखता है। बाबा बाबा कभी नहीं देखता कि ये द्वापर में कितना इसने नीच पाठ बजाया है, ये कितना दुखी हो सुखी रहा है, कितने लोगों को इसने दुख दिया, वो सब नहीं देखता बाबा, क्योंकि आत्मा को देख रहा है। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे ऊंच से ऊंच। जैसे ही बात आती है द्वापर की, वो हमको मंदिर में कहता है कि तुम्हारा पूजनीय स्वरूप मंदिर में बैठा है। और बाबा कहता है फिर जैसे ही बात आती है अंत की, कलयुग की, तो बाबा कहता है तुम संगम पे तो ब्राह्मण ही बन जाते। जानता वो सब कुछ है, रोज कह रहा है कि तुम पतित बन गए। माया ने, बाबा कहता है तुमको पतित बनाया, जानता है ना। लेकिन बाबा हमको कभी भी उस नजर से देखता नहीं। जब वो नहीं देख रहा तो मैं क्यों देख रही हूँ। होता है नहीं होता, एक अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड हो, वो बोले आप मेरे को ना पीले रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी कोशिश यही होगी कि वो पीला पीला रंग ही इकट्ठा करेगी। जब बाजार में जाएगी कहेगी भैया येलो साड़ी दिखाओ, क्योंकि मैं उसको उस रंग में खब रही हूँ। तो जैसे वो मुझे देखना चाहता है, मेरी भी कोशिश ये है कि मैं उसी रूप में उसके सामने बार बार आऊं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें वो कह रहा है कि तू प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम कुछ होंगी, वो कहेंगी देख मेरे पास पीली रंग की एक ही साड़ी है, मैं जब जब तेरे से मिलूंगी तब पहन लूंगी, बाकी टाइम तो मुझे काला नीला पीला सब पहनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं देखूं या नहीं देखूं तुझे, बाबा कहते हैं तू पीले में ही अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लग रही है तो सबको अच्छी लगेगी। फिर जो प्रभु पसंद होगा, बाबा कहता है वो लोग पसंद बन जाएगा। अब तो ये नहीं कर कि मेरे पास एक काली रंग की साड़ी है, 4 नीली रंग की साड़ी है, 3 गुलाबी रंग की साड़ी है, ये भी तो पहनूंगी। बाबा कहते हैं लड़की जब ससुराल जाती है तो माँ के घर के कोई कपड़े साथ नहीं ले जाती,
नाइट सूट भी नया लेगी, बाहर घूमने फिरने के कपड़े भी, सब, कोई चीज पुरानी नहीं उठाती है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास कोई कमी है? हाँ पहना है तुमने, काला भी पहना, नीला भी पहना, गुलाबी भी पहना, ये तो साड़ियों की बात है, थैले में बांध के कहीं बाहर फेंक भी सकते हो। लेकिन जब बात आती है संस्कारों की, तो ये कहीं फेंके नहीं जाएंगे। मर्ज इमर्ज की गेम जरूर चलेगी, है ना। जैसे हम छोटे से बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो हमारा वो वाइफ वाला पार्ट, मम्मी वाला पार्ट, वो सब मर्ज था, दबा पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, वाइफ का पार्ट इमर्ज हो गया, धीरे धीरे मम्मी का पार्ट भी इमर्ज हो गया। अब फिर जब समय आएगा, तो वाइफ भी मर्ज हो जाएगी और माँ भी मर्ज हो जाएगी। है कोई रोने की बात इसमें? तो बाबा कहते हैं बच्चे जास्ती हवज नहीं चाहिए माना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ। बाबा बार बार मुरली में कहता है बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता। मेहनत, माँ जब फोन करती है ना लड़की को कि तू क्या कर रही थी, बोली मम्मी मैं सबके लिए रोटी बना रही हूँ। तो वह माँ बेचारी को होता है कि ये देख मेरी बेटी, लाडों से मैंने पाली पोसी और ये अब सब वहां के लिए खाना वाना बनाएगी, फिर किचन समेटेगी, आता है। तो जब वो कहती है ना मम्मी मैं 4 दिन के लिए घर आ रही हूँ, तो माँ को ये लगता है कि चल आ जा, आराम करेगी 4। एक माँ को भी, जिस बेटी का खुद कन्यादान करके आई है, जब वो खुद माँ बनी है, तो वो उसकी मेहनत भी नहीं देख पा रही बेचारी, क्योंकि माँ का रोल भी प्ले करेगी, बहू का भी करेगी, वाइफ का भी करेगी, तो पलंग पर बैठे बैठे तो नहीं करेगी, पूरा पार्ट खेलना पड़ेगा। लेकिन माँ कहती नहीं, मेरी बच्ची मेहनत ना, नौकर चाकर इसके आगे पीछे घूमे, मेरे पीछे भले ही नहीं घूमे लेकिन मेरी बच्ची के पीछे तो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत कैसे देखूं, है ना। कितनी हमारी अंदर दुर्दशा हो जाती है जब हम देखते हैं कि बाबा की रोज मुरली भी सुनती हूँ, लेकिन आज सारा दिन मेरा दिमाग खराब हुआ है इस बात को लेकर, उस बात को लेकर, मन में तो बहुत आ रहा है, बोला नहीं जाकर सामने वाले को, लेकिन अंदर तो है ना? फिर मन में क्या आ रहा है, मन क्या, मेरा फायदा क्या है ज्ञान सुन, मेरा कोई फायदा नहीं है ज्ञान सुन। बाबा ने कहा ये सारी देख बनी बनाई है, तू चाहे तो, बाबा कहता है इसको बदल। अब बदलूं कैसे? बदलने में तो फिर वो खेल खेलना पड़ेगा कि बाबा कह रहा है ये, बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है हर आत्मा मेरा ही बच्चा है। बाबा कहता है सहन शक्ति हो तो सेवा हो, सेवा भी बाबा कहता है तेरी ऐसी हो कि जहाँ निर्माण भी हो, निर्माण भी हो, और बाबा कहता है निर्मल वाणी भी हो। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, कब तक चुप रहूंगी। बाबा कहता है बच्चे एक ही पुरुषार्थ है तुम, बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सत्यता को देखते जाओ। ये मन में बातें उठना, मेरा किलसना, मेरा ये सोचना कि मेरा तो ज्ञान सुनना ही बेकार हो रहा है, मेरी तो स्थिति अच्छी होती ही नहीं कभी, मेरा तो कभी सेंटर जाने का भी मन नहीं करता, अमृत वेले उठने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती कभी। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी सत्यता, ये बाबा कहता है ये सागर के तले में ये सब दबा पड़ा है, ये ऊपर आ रहा है तेरे, तू शक्तिशाली आत्मा है। बाबा कहता है बच्चे बिना बिगड़े, कहते हो ना मेरी बिगड़ी बनाने आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है, ऐसे बाबा कहता है ये संकल्प विकल्प बनकर, नेगेटिव वेस्ट बनकर, बाबा कहता है ऊपर ऊपर आती है। और इनको देख करके बाबा कहता है जब तू प्रभाव में आता है, दुखी हो जाता है, तो बाबा कहता है माया जीत जा, ना तुमको बाप याद आता है, ना ज्ञान याद आता है,
और बाबा कहते हैं जैसे बीमार आदमी को रोटी अच्छी नहीं लगती ना, ऐसे फिर तुमको मुरली भी अच्छी नहीं। तो करना क्या है, मेहनत नहीं कराना चाहता ना आपसे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये बना बनाया सब कुछ आपके अंदर, बाबा कहता है ये सारा पार्ट तुमने कल्प कल्प भी ऐसे ही खेला। ये बातें आती हैं अंत तक, बाबा ने कहा ना माया आएगी। तो ये है वो माया, सिर्फ वो नहीं है कि बाहर गया तो आज किसी के साथ झगड़ा हो गया, आज मेरा ये नुकसान हो गया, ये पार्ट हमको बाहर दिख रहा है। लेकिन वो जो बाहर हुआ, परिस्थिति मेरे सामने आ गई, लोग मेरे सामने आ गए, अब अंदर क्या चल रहा है, उस परिस्थिति को लेकर, उन लोगों को लेकर मेरे अंदर क्या बार बार इमर्ज होता जा रहा है। कौन से संकल्प, कौन से विकल्प, कौन सी बात, कौन सा दुख, कौन सा गुस्सा मेरे अंदर आ रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अब बिगड़ी बना, ये बिगड़ेगी। बाबा कहता है अंदर जो है ना, ये सब जो है अंदर, बाबा कहता है ये बाहर आने दे। एक अच्छा डॉक्टर वो नहीं है जो बीमारी को दबाता रहे दबाता रहे दबाता रहे। अच्छा डॉक्टर वो है जो बीमारी को ऊपर निकाले, जड़ से खत्म। तो बाबा कहते तुम देखो तो सही, देखो रोना आ रहा है, रो लो, रोना आ रहा है, रो बाबा, देखो कि मेरे अंदर ये भी था। सारी गंदगी को बाहर आने दो, सारी मवाद, सारा पस बाहर निकलने दो बाबा, तुम शक्तिशाली हो। तो बाबा कहता है जब वह सारा मवाद, सारी पस निकल जाएगी, तब बाबा कहता है ये घाव, ये फोड़ा अब सूखेगा। देखते हो ना, जब कई लोग मवाद निकालते हैं तो थोड़ा सा दबाना पड़ता है घाव, दर्द भी होती है, बर्दाश्त भी करनी पड़ती है। लेकिन ये पता है कि जितनी ये मवाद बाहर निकल जाएगी, गंदगी बाहर निकल जाएगी, ये घाव सूखेगा, ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहता है बच्चे अपने अंदर देखो, अंतर्मुखी की बात करता है बाबा, अंतर्मुखी सदा सुख। तुमको बाहर कुछ चेंज नहीं करना कि इसका पार्ट चेंज हो जाए, कि ये परिस्थिति चेंज हो जाए। बाबा कहता है कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ एक चीज है जो बाबा कहता है तुम्हारे हाथ में है, वो पावर है ना। कृष्ण ने क्या किया था, पूतना आ गई थी दूध पिलाने के लिए, ऐसा योग था उसके पास कि पूतना जब आ रही थी वहीं उसको संकल्प से खत्म कर देता, क्योंकि मेरा तो वध करने आ रही है, तो गांव में घुसने ही नहीं देता इसको, बॉर्डर पे ही मारूंगा इसको। नहीं, पूतना ने आना था, घर तक पहुंच गई, उसको पालने से उठा लिया उसको। जो बनी बनाई थी वो बाहर का खेल है, वो सब बनेगा। अब बाबा कहता है तू अपने सत्ते में टिक जा, वो तो आई है तेरे को दूध पिलाने के लिए। लेकिन वहां क्या दिखाया, उस बच्चे ने छोटे से एक पैर मारा पूतना, और पूतना मर। बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा अपनी सत्यता में पहचान से टिकी है, समझ से टिकी है, सिर्फ शब्दों के खेल से नहीं कि मैं आत्मा हूं, नहीं बाबा, तो ये विष बाबा कहता है उसको असर करेगा नहीं, ये है लात मारना। तो माया मरी ही पड़ी है बाबा कहते, तुमको बाबा कहता है उठकर कोई माया को मारने नहीं जाना, क्योंकि माया कहीं है नहीं, वो मेरे ही अपने अंदर मन का खेल चल रहा है सारा, कि मैं तो ये हूं ना, ये माया है, ये मैं और मेरा ही तो माया है। बाबा कहते कि परेशानी ने मुझे घेर लिया, मैं मुसीबत में फंस गया, मुझे ये डॉक्टर ने प्रॉब्लम बता दी, मेरे को ही मृत्यु का भय खा रहा है। तो बाबा कहते बच्चे ये मैं और मेरा ही तो माया है, इसी को तो मैं कहता हूँ बच्चे ये सब मेरे को हवाले कर दे। अगर ये मैं और मेरा ही ना हो तो हवज है कहीं, न 4 दिन ज्यादा जीने की है, न 4 दिन पहले मरने की। हवज सिर्फ जल्दी
ज्यादा जीने की नहीं होती है, जल्दी मरने की भी होती है कई लोगों को कि बस हमें तो ले लो। वो भी दुखी है जो सोच रहे हैं जल्दी से ले ले, लेकिन टाइम से पहले वो भी नहीं होगा। और जो सोच रहे हैं भगवान 4 दिन और दे दे हमें, वो भी नहीं होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप मैं और मेरा ही मुझको सरेंडर कर देते हो, तो बाबा कहता है फिर हवज खत्म हो गई। ऐसी आत्मा बाबा कहता है गरीब है, जो तन मन धन सब होते भी बाबा कहता है मुझको देकर बैठी है। तो मन दे दो उसको। मन में कैसी भी बात आ रही है कि मेरा पुरुषार्थ इतना ढीला है, कई बार मन ये भी कहता है कि मैं तो त्रेता वाली आत्मा हूँ, मेरे को तो सतयुग में शायद आना ही नहीं है, ये भी दे दो उसको, ये भी दे दो उसको। कोई भार लेना ही नहीं अपने ऊपर, कोई भार नहीं लेना। ऐसी आत्मा बाबा कहता है लाइट स्वरूप है। ये तुम्हारा बाबा कहता है सत्य है, जिसको माया भी बाबा कहता है झुकला नहीं सकती। क्योंकि जब हम यहाँ आएंगे ना, तो हम में से किसी को भी याद नहीं होगा कि पिछले जन्म में हम संगम पर थे। याद होगा किसी को? ऐसे ऐसे हम माया से युद्ध लड़ते थे। याद होगा किसी को कि पर काया में बैठकर भगवान हमको ज्ञान सुनाता था? क्या याद होगा किसी को? कुछ भी याद। तो बाबा कहते हैं जब इतना वैल्यूएबल ज्ञान ही तुमको याद नहीं होगा, तो फिजूल की बाबा कहता है वो जो बातें आती हैं, उनको बाबा कहता है तुम याद करते 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 नर्क में घुसते चले जाते। 1 महीने से तो मैंने मुरली नहीं सुनी, 15 दिन से तो मेरा कोई अमृत वेला ही नहीं हो रहा। क्या ये बातें हमको याद रहेंगी? अच्छा चलो, कोई ज्ञान में बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा स्टीक चल रहा है, 2 बजे उठ के अमृत वेला करता है, रोज सेंटर पे जाके मुरली भी सुनता है, धारणाओं में भी परफेक्ट है, सेवाओं में भी परफेक्ट है। बाबा ने कल एक मुरली आई, बाबा ने कहा कि हो सकता है कि सारे धारणाओं में नंबर 1 नहीं है, लेकिन बाबा कहता है याद में तो धारणा है ना तुम्हारी, याद तो मुझे करते हो, कोई हर्जा नहीं। बाबा कहता है अगर वो सब धारणाएं तुमने नहीं करी ना, एक धारणा तो है ना, बाबा कहता है मुझे याद करते हो, वो तो इतना लाइट है। और मैं कितना बोझ सर पे उठा रही, ये भी बोझ उठाना है कि मैं 2 साल से रोज सेंटर जाके मुरली सुन रहा हूँ, मैं 2 बजे उठ करके ये बोझ भी क्यों उठाया? वो माँ को आकर बेटी सुनाए कि मम्मी, जब से मेरी शादी हुई है ना, सुबह 6 बजे उठ करके मैं ये सारा आटा गूंथती हूँ, सारी सब। अरे किसी पे एहसान कर रही है क्या? माँ कहती बेटा मैंने तेरे से ज्यादा किया होगा, तेरा तो परिवार फिर भी छोटा है, मैंने तो 14 साल का वनवास तेरी माँ ने भी काटा, तुम्हारे तो हाथ में आज मशीनें हैं, आज हमारे पास तो मशीनें भी नहीं। जो कर रहे हो वो गाने की जरूरत नहीं, है ना, क्योंकि प्यार में हर चीज सुनाई नहीं जाती, प्यार गुप्त अच्छा लगता है, फीलिंग्स अंदर अच्छी लगती हैं, शब्दों में जब आ जाती हैं तो स्तर गिर जाता है ना। तो बाबा का प्यार और बाबा की शक्तियां, बाबा कहते हैं बस यही है तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा वर्षा। तो प्यार में बाबा कहता है आगे बढ़ो, कमी कमजोरियां तो हैं वो तो बाबा भी जानता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे गुणगान किसका करना? एक बाप की बाबा कहता है जैसे महिमा करते हो ना, ऐसे बाबा कहता है आप गुणवान बनना। जो करते जा रहे हो बाबा की श्रीमत पर, उसको भी बाबा कहता है बच्चे गुप्त रख, है ना, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो बाबा कहता है मुझको आत्मा निर्भर ही है और निर्भर ही चाहिए। ओम शांति।